अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। सो हम बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 16 की तरफ, अमेजॉन FBA होलसेल के लिए। तो अगर आपको ये वाला रेवेन्यू चाहिए ना अकाउंट के अंदर, तो आपको सबसे पहले अमेजॉन सेलर अकाउंट बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको अमेजॉन सेलर सेंट्रल बनाना पड़ेगा। अमेजॉन का सेलर सेंट्रल है, सेंटर नहीं है दराज की तरह, तो इस चीज़ को माइंड में रखना, किसी के सामने गलत मत बोलना। तो अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, अमेजॉन सेलर सेंट्रल .com, ठीक है, ये आपको ओपन कर लेना है, ठीक है, या साइन अप अमेजॉन सेलर सेंट्रल या जो भी है। तो यहाँ पे इसको वेलकम टू अमेजॉन सेलर सेंट्रल इस पर क्लिक कर दो और यहाँ पे आके अब आपने यहाँ पे साइन अप करना है, ठीक है। साइन अप करने के बाद मैं आपको चीज़ें बताता जाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे सबसे पहले अमेजॉन अकाउंट क्रिएशन रिक्वायरमेंट्स, मैं आपको रिक्वायरमेंट बता देता हूँ कि आपके पास एक अमेजॉन अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए मस्ट, जो आजकल के टाइम के अंदर अमेजॉन की पॉलिसीज़ को देखते हुए मैंने बनाया और मैं प्रेफर भी यही करूँगा। सब में पहले क्या चीज़ आपको रिक्वायर है, पाकिस्तानी ID कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। आपके पास ID कार्ड है तब भी ठीक है, पासपोर्ट है तब भी ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस है तब भी बन सकता है आपका अकाउंट, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, बैंक स्टेटमेंट, एनी बैंक, यानी कि कोई भी बैंक की स्टेटमेंट हो, आपका मिज़ान है, HPL है, जो भी है। उसके अलावा यहाँ पे मैं अगर आपको प्रेफर करूँगा तो आई प्रेफर मिज़ान बैंक, ठीक है, क्योंकि ये बैंक वो बैंक है जो आपकी सारी कंट्रीज़ में चलता है और कोई इशू नहीं आता इस बैंक की ट्रांजेक्शन में और बैंकिंग के अंदर, तो इसकी फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा लोगों को जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हम बैंक कार्ड कौन सा लगाएं, डेबिट कार्ड को, या कह देते हैं कि भाई हमारे पास डेबिट कार्ड है, हम अकाउंट कैसे बनाएं। डेबिट, क्रेडिट, वीज़ा, मास्टर, इन सब की टाइप सेम होती है। आप किसी भी दुनिया मुल्क में चले जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को वो यही कहेंगे अपना क्रेडिट कार्ड दें। क्रेडिट कार्ड के नाम से कार्ड जाना जाता है और उसमें अब चाहे आपका वीज़ा है, डेबिट है, मास्टर है या कोई भी कार्ड है तो आपको क्रेडिट कार्ड ही कहलाएगा, चाहे अब आपका वो किसी भी बैंक का है। तो इस चीज़ में आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। अगर आपके पास क्रेडिट, डेबिट, वीज़ा या मास्टर कार्ड है तो आप इजीली अपना अमेजॉन का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट के लिए आपको एक चीज़ बता दूं, मैं हमेशा प्रेफर ये भी करूंगा कि आप जो है अपनी स्टेटमेंट जब भी अपने निकलवाते हैं तो आप अपने जो है लैपटॉप से निकालें। कैसे, अब यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिज़ान बैंक, ठीक है, कि अगर क्योंकि मेरा बैंक भी मिज़ान बैंक के अंदर है तो मिज़ान बैंक का यहाँ पे लगा देता हूँ। मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे लॉगिन अपना ID पासवर्ड लिखता हूँ और यहाँ से जाके अपनी स्टेटमेंट निकलवाता हूँ। अब वो किस लिए निकालता हूँ मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे अच्छा, बैंक के अंदर अगर आप बात करो, आप लोग काफ़ी सारे कहेंगे कि हम नया पे या सादा पे का बैंक लगा सकते हैं, तो नहीं, नया पे सादा पे वर्चुअल बैंक है, अमेजोन उसको एक्सेप्ट नहीं करता। लगा लोगे आपके पैसे कट जाएंगे, कटते साथ ही डीएक्टिवेट हो जाएंगे, तो ये चीज़ आपने हमेशा माइंड में रखनी है। आपने कभी भी नया पे या सादा पे फिलहाल के लिए नहीं लगाना, क्योंकि वर्चुअल बैंक है, फिजिकली कोई बैंक नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपके नाम पे आपके पास एक बिल होना चाहिए, ठीक है, कोई भी हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, गैस का हो, पानी का हो, या आपके पास फ़ोन का हो या इंटरनेट का हो, कोई भी बिल होना चाहिए। मैं भी सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाता हूँ। अब फ़ोन नंबर आपके पास एक होना चाहिए जो सबके पास होता है। इसके बाद आपके पास होना चाहिए ईमेल, एक आपकी कोई भी हो ईमेल। अच्छा, अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैव सेम नेम और एड्रेस विच मैच ऑन योर सेलर अकाउंट, ठीक है, सेलर सेंट्रल, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है मैं आपको समझाता हूँ। जो मैं आपको कह रहा हूँ, बैंक स्टेटमेंट आपने निकलवानी है आपने बैंक से। अब देखो, जब आपने अकाउंट बनाना है, फर्ज कर लो आप अपने ID कार्ड पे बना रहे हो, ID कार्ड के ऊपर आप कहते हो भाई हमारा एड्रेस तो उर्दू में लिखा हुआ है। अब जब आपने सेलर अकाउंट बनाना है तो आपने उससे पहले आपने अपने ID कार्ड पे ही आपने अपना बैंक अकाउंट बनवाना है, और जिस सीक्वेंस में आपका जो है ID कार्ड पे एड्रेस है कि आप फर्ज कर लो आपके ID कार्ड पे लिखा हुआ है कि गली नंबर बाद में लिखा हुआ है, ठीक है, अपार्टमेंट नंबर पहले लिखा हुआ है या हाउस नंबर पहले लिखा हुआ है, या फिर हाउस नंबर बाद में लिखा है, अपार्टमेंट पहले लिखा है, या एरिया का नाम पहले आ जाता है, बाद में आके आपका हाउस नंबर और फ्लैट नंबर आता है या जो है स्ट्रीट नंबर आता है, तो आपने उसी तरीके से अपना जो है बैंक का अकाउंट बनाना है, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि आपने अपनी मर्जी से अलग एड्रेस पे बना लिया बैंक का अकाउंट, ठीक है, और अलग एड्रेस पे आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट या अपना जो है ID कार्ड है, क्योंकि पासपोर्ट के ऊपर एड्रेस नहीं होता, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। और अगर कोई लड़का बना रहा है उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस है तो सब में बेस्ट है, जिस तरीके से उसके ड्राइविंग लाइसेंस पे एड्रेस है वो वैसे का वैसे ही अपना जो है बैंक की स्टेटमेंट के ऊपर लिखवा सकता है। जब बैंक का आप जो है कार्ड बनवाने जाते हो या बैंक का अकाउंट खुलवाने जाते हो तो वैसे ही करवा सकते हैं। इसके अलावा बैंक का कार्ड होना चाहिए, वो मैंने आपको डिटेल बता दी। और आपके पास एक बिल होना चाहिए। अब बिल क्यों, अमेजोन आजकल जो है डबल वेरिफिकेशन चेक के अंदर सबके अकाउंट बंद कर रहा है, यानी कि आपने अकाउंट बनाते साथ ही अमेजोन डीएक्टिवेट कर देगा, कहेगा जी दोबारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवानी है। और अमेजोन की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे होती है, उनकी वीडियो कॉल पे होती है, ठीक है। जब आपने अमेजोन का अकाउंट बनाना है, आपने ये सारी एंट्रीज
लगा दी यहाँ पे, ईच एंड एवरीथिंग फिल कर दिया फॉर्म। अब आपने क्या करना है, आपने जो है इसका जब आपने फुल कर देना है तो आपको अमेजोन कहेगा कि 7 दिन बाद आपके जो है कॉल आएगी आपको एक, आपने सेल्स सेंटर उससे पहले लॉगिन करके रखना है। आपको जो है कॉल आएगी अमेजोन की तरफ से, वो वीडियो कॉल होगी, उसके ऊपर वीडियो कॉल पे वो क्या क्या चीज़ें वेरीफाई करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सब में पहले वो आपको कहेगा कि भाई मैंने वो आपकी तस्वीर देखेगा, आपको कहेगा अपना जिस चीज़ से आपने सबमिट किया अपना अकाउंट, जैसे आईडी कार्ड से किया तो वो कहेगा मुझे अपना आईडी कार्ड दिखाएं। अब वो आप आईडी कार्ड दिखाओगे फ्रंट से, बैक से, राइट से, लेफ्ट से, उसके बाद आप जो है आप उसको वो कहेगा आप उसको बेंड करो, इसको ऐसे करो वैसे करो, तो वीडियो कॉल पे वो सारी आपके साथ वेरिफिकेशन कर रहा होगा। ठीक है, अब इस वीडियो में के अंदर मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि आपने कैसे वेरीफाई भी करवाना है, क्योंकि लोग वीडियो कॉल करवा लेते हैं, वेरीफाई करवाने के बाद अगले जो है मेल आती है कि भैया हमने आपका अकाउंट बंद कर दी फ्रॉड एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे उसको हैंडल करना है। उसके बाद वो आपको कहेगा कि आपने बैंक स्टेटमेंट दिखानी है, बैंक स्टेटमेंट आप उनको दिखाओ। ठीक है, वो बताएगा ये कागज़ है, ऐसे है, प्रिंटिंग हुई हुई है, कैसे जो चीज़ें। अब वो होगा कैसे, जब आपने अकाउंट बनाना है तो अपने अकाउंट बनाने से पहले जिस टाइम आपने अकाउंट बनाना है, अपने आईडी कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास जो है, आपने जाना है फोटो स्टेट वाले के पास, उसके पास जाके आपने उसको कहना है कि मुझे इसकी HD जो है PDF में फाइल दे दो, तो वो उसको स्कैन करेगा, HD PDF आपको देगा। तो आपने जो अमेजोन सेलर सेंटर बनाते हुए लगाना है तो आपने वो PDF अटैच करनी है, ठीक है, फ्रंट पैक की। उसके अलावा आपने स्टेटमेंट तो आपके पास डायरेक्ट लैपटॉप के अंदर PDF के अंदर डाउनलोड हो जाएगी, यहाँ से मिज़ान से या किसी भी बैंक की, तो आपने वो कर देनी है। अब मैं बताता हूँ मिज़ान की PDF क्यों, क्योंकि मिज़ान की स्टेटमेंट के ऊपर अगर आप मोबाइल से स्टेटमेंट निकालोगे तो कभी भी एड्रेस या नेम नहीं आएगा, ना ही लोगो आएगा। और उसके अलावा अगर आप मिज़ान बैंक जाके या कोई भी बैंक है, मे भी मुझे बाकी बैंक का नहीं पता, बट मैं मिज़ान की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमने ये फेस किए थे इश्यूज स्टार्टिंग में 2 साल पहले। तो अब होता क्या है, जब हम मिज़ान जाएंगे वहाँ से स्टेटमेंट लेंगे, वो स्टेटमेंट आपको दे देंगे, उसमें बैलेंस भी आ रहा होगा। हाँ, आपकी स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस भी आना चाहिए थोड़ा बहुत, 50-60 हज़ार या 20-25 हज़ार होना चाहिए थोड़ा सा बैलेंस। ठीक है, तो क्योंकि अमेजोन ने भी डिटेक्ट करने और अमेजोन जो वेरीफाई करेगा वो कहेगा हाँ भाई इसके अकाउंट में बैलेंस भी है। तो अब जब आप बैंक जाओगे तो आपको जो स्टेटमेंट वहाँ से मिलेगी, उस बैंक उसकी जो स्टेटमेंट होगी ना, उसके अंदर ना एड्रेस होगा ना नेम होगा, सॉरी एड्रेस और नेम आई थिंक आ रहा होता है, बट उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर एड्रेस या नेम नहीं होता, और उसके ऊपर जो है बैंक का लोगो भी नहीं होता, और अगर होता भी तो ब्लैक एंड वाइट में होता है, और वो जो है और कुछ भी नहीं होता, ब्लैक एंड वाइट पेपर होता है। तो इस वजह से अमेजोन के लोग काफ़ी सारे लोग जो है अमेजोन का अपना अकाउंट उड़वा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो वेरीफाइड नहीं होता। अब जब आप लैपटॉप से निकालोगे या कंप्यूटर से निकालोगे, तो जब आपने स्टेटमेंट इधर से निकालनी है ना, तो मैं आपको अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरी पर्सनल अकाउंट की स्टेटमेंट है। तो उसके अंदर क्या आएगा, आपका बैंक का लोगो भी सेम इसी कलर के अंदर आएगा, उसके बाद आपके ऊपर नेम और एड्रेस सारा ईच एंड एवरीथिंग डिटेल आएगी, फिर ट्रांजैक्शन तो डिटेल आ जाएगी। तो वो अमेजोन साथ ही एक्सेप्ट करता है, क्योंकि बैंक का लोगो आ रहा है। जब भी ब्रांड का लोगो कहीं पे आ जाए तो हर बंदा एक्सेप्ट करता है उसको, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान से बाहर हो। तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पे सेम नेम और एड्रेस होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास बिल है तो आपका, क्योंकि अमेजोन ने अकाउंट बनाते ही डीएक्टिवेट अगर कर दिया तो आपके पास बिल होगा, क्योंकि अमेजोन बिल रिक्वायर करता है पिछले लास्ट 90 डेज का, तो आपके पास बिल ज़रूर होना चाहिए। बिल के ऊपर क्या है कि बिल आप जो है उसके ऊपर नेम और एड्रेस आ रहा होगा, और आपने नेम और एड्रेस उसके ऊपर लगा देना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है अमेजोन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इसके अलावा आपके जो है जितने भी डॉक्यूमेंट है, चाहे आईडी है, आपके बैंक स्टेटमेंट है, आपका जो है बिल है, उसके ऊपर एड्रेस सेम होना चाहिए, ताकि कल को आप जो है उसको सबमिशन करो तो अमेजोन उसको ज़रूर एक्सेप्ट करेगा। ये चीज़ आपने देखनी है। इसके अलावा जब भी आपने अमेजोन के लिए वेरिफिकेशन कॉल बुक करनी है तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि आपने जब भी कॉल आनी है अमेजोन की, तो आपने सेलर सेंटर को उनकी कॉल आने से आधा घंटा पौना घंटा पहले लॉगिन करके रखना है, क्योंकि कॉल का जो टाइम सेलेक्ट होता है वो टाइम सेलेक्ट होता है इंडियन टाइम के हिसाब से। तो मैं अगर इंडियन टाइम आपको बता दूं तो इंडियन टाइम इस टाइम जो है वो हमसे आधा घंटा जो है पीछे है, तो हमें इंडियन टाइम के से चलना पड़ता है। अभी इंडिया में 8:17 हुए हैं और यहाँ पे मेरे पास 7:47 हो रहे हैं, तो आधे घंटे का फ़र्क है, वो हमसे पीछे है। तो आपने जो भी टाइम सेलेक्ट करना है इंडियन एशियन इंडियन टाइम आपने सेलेक्ट करना है। तो उसके अंदर ये है कि आपको जो है कॉल आधा पौना घंटा पहले अपने सेल सेंटर को लॉग इन करके रखना है, ठीक है, ताकि आपको कॉल डायरेक्टली रिसीव हो जाए। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। उसके अलावा आपने ये गलती नहीं करनी कि आपके रूम में कोई और भी हो, फिर आपने ये गलती नहीं करनी कि रूम में शोर हो या रूम के बाहर शोर हो। फिर आपने सब में चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइटिंग अच्छी हुई हुई और रूम में, और आपको जो है सामने वो नज़र आ रहा हो बंदा बिल्कुल क्लियरली, ठीक है, क्योंकि वीडियो कॉल पे आपने बैठना है और आपके पास उस वक्त सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट अगर आपने लैपटॉप से भी निकालनी है तो आपने जाना है उसकी प्रिंटिंग फोटोकॉपी करवा के लेके आनी है कलर में ही, ठीक है। कलर में ना निकले तो ब्लैक एंड व्हाइट में भी ठीक है, क्योंकि अमेजोन उसको वेरीफाई करेगा जो आपने सबमिट किया वो डॉक्यूमेंट वाकई लीगल है या नहीं है। तो ये चीज़ है। उसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट है ना वो आपके कम्युनिकेशन स्किल, जो आपने वीडियो कॉल पर से बात करनी है। फर्स्ट कर लो वो इंग्लिश बोलते हैं और वो फास्ट बोलते हैं तो आपको समझ नहीं आती, या आप जो बोलोगे वो उनको समझ नहीं आएगी। तो इस वजह से भी अमेजोन आपके 90% 95% आपके अकाउंट जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता उसकी जो है वीडियो वेरिफिकेशन, ठीक है,
वो साथ ही आपको मेल आ जाएगी, जी नहीं हमने आपको जो है फ्रॉडल एक्टिविटी के अंदर पकड़ा है तो हम आपका अकाउंट नहीं खोलेंगे, वो आपका परमानेंटली बैन कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीज़ें और बहुत छोटी छोटी चीज़ें लोग इसको इग्नोर करते हैं और फिर यहाँ पे फंस जाते हैं। तो आपको ये रिक्वायरमेंट्स हैं और आपकी जो है ये रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है, आपको कैसे कैसे करना है, मैंने आपको सारा ईच एंड एवरीथिंग प्रोसेस बता दी है। आपने बिल हमेशा अपने नाम पे रखना है, क्योंकि अमेजोन फर्ज कर लो आपने वीडियो वेरिफिकेशन करवा ली और उसके बाद 7 दिन बाद आपको जो है 7 दिन बाद जब आपको वीडियो कॉल आती है, आपने वेरिफिकेशन करवा ली, उसके बाद जब आपको कहेगा कि ठीक है मैंने आपको फॉरवर्ड कर दी मेल आके, तो आपको आधे घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर पता लग जाएगा। तो आप फर्ज कर लो आधे घंटे बाद अकाउंट खोलते हो तो अकाउंट लिखा आपका अकाउंट खुल जाता है और आपका जो है अकाउंट एक्टिव हो जाता है, मगर आधे घंटे बाद या पहली लिस्टिंग के वक्त दोबारा डीएक्टिवेट हो जाता है। तो दोबारा वो आपको मेल करते हैं कि आपने जो है दोबारा वेरिफिकेशन करवानी है, क्योंकि अमेजोन डबल वेरिफिकेशन चेक के अंदर सबके अकाउंट इसी तरह डबल वेरीफाई कर रहा है और साथ साथ उड़ाई जा रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने डबल वेरिफिकेशन की दोबारा उसने आपको दोबारा मेल करेगा, दोबारा मेल पे जाके आपने दोबारा कॉल बुक करनी है और उसके अंदर आपने गलतियाँ नहीं करनी, जो चीज़ें आपने पहले उनको सबमिट की हैं वही चीज़ें दिखानी है, वही सारा डॉक्यूमेंट्स दिखाना है उनको। ID कार्ड की भी आपने एक दफ़ा आपने प्रिंट करवा लेना अपने पास। तो ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा और एक्टिव भी हो जाएगा, सारी चीज़ें आपकी बन जाएंगी। तो अगर आपको चीज़ें समझ आ गई हैं और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई है और आपको वीडियो पसंद आई है और आप जो है सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।